जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने उत्तरकांड के दोहा 34 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने दोहा 30 से लेकर के 34 तक का प्रसंग सुना, लेकिन उसके पहले बांधवों आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। तो वो प्रसंग था, उसका सारांश मैं बता देता हूँ, फिर दोहा 34 के आगे का प्रसंग प्रारंभ करूँगा। तो काकभूषणी जी पक्षीराज गरुड़ से गरुड़ को राम कथा सुना रहे हैं। तो बताते हैं, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ है, यानी राजा राम जी अयोध्या के गद्दी पर विराजमान हुए हैं, तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया है। इससे बहुतों को सुख और बहुतों को दुख भी मिला है। अब सुनिए, बताते हैं सुख किसको मिला है, दुख किसको मिला है। जिन जिनको शौक हुआ उन्हें मैं उनके बारे में काकभूषणी जी कहते हैं, पहले तो सर्वत्र प्रकाश छा गया। सबसे पहले अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई। अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई। पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए। काम क्रोध रूपी कुमुद मुंद पड़ गए। भांति भांति के बंधक कारक कर्म, गुण, काल और स्वभाव ये तो चकोर हैं, जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। यानी मत्सर, मान, मोह और मद रूपी जो चोर हैं, उनका कला भी किसी ओर नहीं चल पाता। उनका जो है कला किसी की ओर नहीं चल पाता है। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान, विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे हैं। सुख, संतोष, वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए हैं। श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है, तब उनका वर्णन पीछे से किया गया है। वे धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सुख, संतोष, वैराग्य और विवेक ये बढ़ जाते हैं। और जिनका वर्णन पहले किया गया है, वे अविद्या, पाप, काम, क्रोध, कर्म, काल, गुण, स्वभाव आदि ये नाश को प्राप्त होते हैं, यानी नष्ट हो जाते हैं। एक बार की बात है, भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय भक्त हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहाँ के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। सुअवसर जानकर शनकादि मुनि आए, जो तेज के पुंज, सुंदर गुण और शील में युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लमलीन रहते थे। देखने में तो वे बालक लगते, परंतु हैं बहुत समय के, यानी बहुत उम्र के हैं। मानो चारों वेद ही बालक रूप धारण कर लिया हो। वे मुनि समदर्शी और भेद रहित हैं। दिशाएं ही उनके वस्त्र हैं। उनके एक ही व्यसन है कि जहाँ श्री रघुनाथ जी का चरित्र कथा होती है, वहाँ जाकर वे अवश्य सुनते हैं। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, शनकादि मुनि वहाँ गए थे, जहाँ ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त्य जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाओं का वर्णन किया है, जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार समर्थ है, जैसे अरणी लकड़ी में अग्नि उत्पन्न होती है।
सनकादिक मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर दंडवत की और कुशल पूछकर प्रभु ने बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने सनकादि मुनि के आगे दंडवत की। सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि श्री रघुनाथ जी के अतुलनीय छवि को देखकर उसी में मग्न हो गए। प्रभु के छवि को देखकर उसी में मग्न हो गए। वे मन को रोक न सके, वे मन को रोक न सके। वे जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले श्याम शरीर, कमल नयन, सुंदरता के धाम श्री राम जी को टकटकी लगाए देखते ही रह गए, पलक नहीं मारते और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवा रहे हैं सनकादि मुनि के सामने। उनकी दशा देखकर उन्हीं की भांति श्री रघुनाथ जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। उसके बाद प्रभु ने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बिठाया और ब्रह्म मनोहर वचन कहे कि हे मुनीश्वरों, सुनिए, आज मैं धन्य हूँ। आपके दर्शन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित हो गए और पुलकित शरीर से प्रभु की स्तुति करने लगे। हे भगवान, हे भगवान, आपकी जय हो। आप अंत रहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक सब रूपों में प्रकट एक अद्वितीय और करुणामय है। हे निर्गुण, आपकी जय हो। हे गुण के समुद्र, आपकी जय हो, जय हो। आप सुख के धाम, सुंदर और अति चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। हे पृथ्वी के धारण करने वाले, आपकी जय हो। आप उपमा रहित, अजन्मा, अनादि और शोभा की खान है, शोभा की खान है। आपके ज्ञान के भंडार मान रहित और मान देने वाले हैं। वेद और पुराण आपका पावन सुंदर जस गाते हैं। आप तत्व के जानने वाले को की हुई सेवा को मानने वाले और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन, आपके अनेकों नाम हैं, अनंत नाम हैं और कोई नाम नहीं, अर्थात आप सब नामों के परे हैं। आप परमानंद स्वरूप, कृपा के धाम और मन की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी, हे श्री राम जी, हमको अपनी अविचल प्रेम भक्ति दीजिए। तो यहाँ तक का प्रसंग आपने सुना था बंधुओं। अब इसके बाद का प्रसंग मैं प्रारंभ करूँ, उसके पहले आपसे एक विनती है, वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरे YouTube चैनल का नाम है सनातन दर्शन विथ दिनेश। इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर भी करेंगे। तो आगे का प्रसंग सुनिए। देहु भगति रघुपति अति पावनी, देहु भगति रघुपति अति पावनी, त्रिविध ताप भौ दाप न सावनी, त्रिविध ताप भौ दाप न सावनी, प्रणत काम सुर धेनु कल्प तरु, प्रणत काम सुर धेनु कल्प तरु, होई प्रसन्न दीजे प्रभु यह बरु।
होई प्रसन्न दीजिए प्रभु यह बड़ू। मुनि प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे रघुनाथ जी, आप हमें अपने अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के कलेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणागतों की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष रूपी प्रभु प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए, यही वर दीजिए। भवबारधि कुंभज रघुनायक, भवबारधि कुंजक, भवबारधि कुंभज रघुनायक, सेवत सुलभ सकल सुखदायक। मन संभव दारुण दुखदार, मन संभव दारुण दुखदार, दिन बंधु क्षमता विस्तार, दिन बंधु क्षमता विस्तार। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूपी समुद्र को सोखने के लिए अगस्त मुनि के समान हैं। उपमा देखिए, हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु के समुद्र को सोखने के लिए अगस्त मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। हे दीनबंधो, मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए और समदृष्टि का विस्तार कीजिए। आस तरास ईरिसादि निवारक, आस तरास ईरिसादि निवारक, बिन विवेक विरति विस्तारक। भूप मौली मणिमंडल धरणी, भूप मौली मणिमंडल धरणी, देहि भगति संस्कृति सरितरणी, देहि भगति संस्कृति सरितरणी। आप आशा, भय और ईर्ष्या आदि के निवारण करने वाले हैं तथा विनय, विवेक और वैराग्य के विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि एवं पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, संस्कृति यानी जन्म मृत्यु के प्रवाह रूपी नदी के लिए नौका रूप अपना भक्ति प्रदान कीजिए। मुनि मन मानस हंस निरंतर, मुनि मन मानस हंस निरंतर, चरण कमल बंदित अज शंकर। रघुकुल के तू से तू श्रुति रक्षक, काल करम स्वभाव गुण भक्षक, काल करम स्वभाव गुण भक्षक। हे मुनियों के मन रूपी मान सरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी द्वारा वंदित हैं। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल कर्म स्वभाव तथा गुण जो बंधन रूपी है, ये उनके आप भक्षक हैं। तारन तरन हरन सब दूषण, तारन तरन हरन सब दूषण, तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। आप तरन तारन तथा सब दोषों को हरने वाले हैं।
तीनों लोकों के विभूषण आप ही तुलसीदास जी के स्वामी हैं, आप ही तुलसीदास जी के स्वामी हैं। बार बार स्तुति करी, बार बार स्तुति करी, प्रेम सहित सिरुनाई। ब्रह्म भवन सनकादिगे, अति अभीष्ट बर पाई। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। प्रेम सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अपना अत्यंत मनचाहा वर पाकर शनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। शनकादिक विधि लोक सिधाए, शनकादिक विधि लोक सिधाए। भ्रातन राम चरण सिरनाए, पूछत प्रभु ही सकल सकुचाई। पूछत प्रभु ही सकल सकुचाई, चित वहीं सब मारुत सुत पाही। शनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री राम के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से पूछते सकुचाते हैं, सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। सुनी चाही प्रभु मुख के बानी, सुनी चाही प्रभु मुख के बानी। जो सुनी होई सकल भ्रम हानि, अंतर जामी प्रभु सब जाना। अंतर जानी प्रभु सब जाना, बुझत कहूँ का हनुमाना। बुझत कहूँ का हनुमाना। वे प्रभु के श्रीमुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रमों का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान क्या बात है, कहो हनुमान क्या बात है। जोड़ी पानी कह तब हनुमंता, जोड़ी पानी कह तब हनुमंता। सुनहु दीन दयाल भगवंता, नाथ भरत कछु पूछन चहई। नाथ भरत कछु पूछन चहई, प्रश्न करत मन सकुचत अहई। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीनदयाल भगवान सुनिए। हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं, पर प्रश्न करते मन में सकुचा रहे हैं। तुम जानहु कपि मोर सुभाऊ, तुम जानहु कपि मोर सुभाऊ। भरति मोहि कछु अंतर काऊ। सुनि प्रभु बचन भरत गए चरना, सुनि प्रभु बचन भरत गए चरना। सुनहु नाथ प्रणतारति हरना, सुनहु नाथ प्रणतारति हरना। भगवान ने कहा, हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते ही हो। भरत के और मेरे बीच में कभी भी कोई अंतर नहीं है, भेद नहीं है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, सुनिए। नाथ न मोहि संदेह कछु, नाथ न मोहि संदेह कछु। सपने शोक न मोह, केवल कृपा
तुम्हारही कृपानंद संदो सियावर राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे नाथ, भरत जी कहते हैं, हे नाथ, न तो मुझे कुछ संदेह है, न स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, हे कृपा और आनंद के सागर, यह केवल आपकी ही कृपा का फल है। करऊं कृपा निधि एक ढिठाई, करऊं कृपा निधि एक ढिठाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। संतन के महिमा रघुराई, संतन के महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराणन गाई, बहुविधि वेद पुराणन गाई। तथापि हे कृपा निधान, मैं आपसे एक धृष्टा करता हूँ, मैं आपसे एक धृष्टा करता हूँ। मैं सेवक हूँ, आप सेवक को सुख देने वाले हैं, इसलिए मेरी धृष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है, संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। श्रीमुख तुम पुनि कीनी बड़ाई, श्रीमुख तुम पुनि कीनी बड़ाई, तिन पर प्रभुहि प्रीति अधिकाई। सुना चाहूँ प्रभु तिन कर लक्षण, सुना चाहूँ प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। आपने भी अपने श्रीमुख से अपनी बड़ाई की है और उन पर प्रभु आपका प्रेम बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। संत असंत भेद बिल गाई, संत असंत भेद बिल गाई, प्रणत पाल मोहि कहूँ बुझाई। संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। हे शरणागत का पालन करने वाले, हे शरणागत का पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझा कर कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण अनिगुण असंख्य है, जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध है। संत संत नहीं के असी करनी, संत संतनि के असी करनी, जिमि कुठार चंदन आचरणी। काटई पर सुमले सुनु भाई, काटई पर सुमले सुनु भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, किंतु चंदन अपना गुण देकर उसे सुगंध से सुभाषित कर देती है, सुभाषित कर देता है चंदन। ताते सुर सिसन चढ़त
जग बल्लभ श्रीखंड अनल दाही पिटत घनही परशु बदन यह दंड श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। इस गुण के कारण चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से उसको पीटते हैं, हथौड़े से उसको पीटते हैं। विषय अलपंट शील गुना कर, विषय अलंपट शील गुना कर पर दुख दुख सुख सुख देखे पर सब अभूत रिपु विमत विरागी सब अभूत रिपु विमद विरागी लोभा मरस हरस भय त्यागी लोभा मरस हरस भय त्यागी। संत जो हैं वो विषयों में लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते हैं, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे सब में सर्वत्र सब समय क्षमता रखते हैं। उनके मन कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं, भय का त्याग किए हुए रहते हैं। कोमल चित्त दिनहन पर दाया, कोमल चित्त दिनन पर दाया मन बच कर्म मम भगति अमाया सबहि मान प्रद आपु अमानी सबहि मान प्रद आपु अमानी भरत प्राण सम ममते प्राणी। उनका चित्त बड़ा ही कोमल होता है। वे दिनों पर दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी विशुद्ध भक्ति करते हैं, सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित रहते हैं। हे भरत, वे प्राणी यानी संत जन मेरे प्राणों के समान प्रिय हैं। विगत काम मम नाम परायन, विगत काम मम नाम परायन शांति विरति बिनती मुदितायन शीतलता सरलता मैत्री शीतलता सरलता मैत्री द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री। उनको कोई कामना नहीं होती, वे मेरे नाम के परायण होते हैं, शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता सरलता सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली है। ये सब लक्षण बसहि जासूर, ये सब लक्षण बसहि जासूर जानहु तात संत संतत फुड़ शम दम नियम नीति नहीं डोलही सम दम नियम नीति नहीं डोलही परुष बचन कबहू नहीं बोलही। हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हो
उनको सदा सच्चा संत जानना। जो सम यानी मन के बिगड़े, इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं बोलते। निंदा स्तुति उभय सम ममता मम पद कंज। निंदा स्तुति उभय सम ममता मम पद कंज। ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पंज। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जिन्हें निंदा और स्तुति यानी बड़ाई दोनों समान है, जिन्हें निंदा और स्तुति दोनों बड़ाई दोनों समान है, और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। तो बंधुओं, मैं उत्तरकांड के दोहा 38 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे, शेयर के माध्यम से दूसरों को भी सुनने का मौका देंगे। जय सबका, जय श्री राम, जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा, यही सनातन धर्म का मुख्य तत्व है। जय श्री हरि।